कि जो सर झुके नहीं तूफानों में वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। कैराना, ये नाम आते ही हमारे मन में एक पूरी कहानी तैर जाती है। कभी कहा गया कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, कभी कहा गया कि यहाँ का माहौल डर और तनाव से भरा है, कभी ये नाम चुनावी भाषणों में हथियार बना और कभी टीवी डिबेट में एक मिसाल। लेकिन इस बार कैराना ने जो कहानी लिखी है वो है एक उम्मीद की, एक ऐसी उम्मीद जो आई है एक नौजवान महिला की जीत से। नाम है इकरा हसन चौधरी, सिर्फ 29 साल की उम्र, जन्म यहीं कैराना में, पढ़ाई दिल्ली और लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में। दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से पढ़ाई शुरू की, लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई और फिर लंदन की मशहूर सोएस यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड लॉ में मास्टर्स। कहा जाता है यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें राजनीति का सहारा नहीं मिला। ये सफ़र किताबों और मेहनत का था, कभी लाइब्रेरी में घंटों बैठना तो कभी लंदन की सड़कों पर बहस करते हुए। 2019 में जब भारत में नागरिकता कानून यानी CAA आया तो विरोध की आवाज़ें सिर्फ दिल्ली या लखनऊ तक सीमित नहीं थीं। लंदन में भी प्रदर्शन हुए और उन्हीं प्रदर्शनों में एक चेहरा सामने आया। वह चेहरा था इकरा हसन का। वहां खड़े होकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सवाल पूछने से मजबूत होता है। नया जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास हुआ है उसके खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। ये हर बिना पे गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारे जो सांप्रदायिकता फैलाने की एक तरह से कोशिश है, पहले से कोशिश चलती आ रही है, ये उसमें एक फाइनल कॉफिन की तरह है। यहीं से पहली बार उनका नाम मीडिया की सुर्खियों में आया। 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए तो उनका परिवार मुश्किल दौर में था। उनके भाई नाहिद हसन जेल में थे। सीट बचाने की जिम्मेदारी परिवार और कार्यकर्ताओं पर थी। तब इकरा ने ही मोर्चा संभाला, मीटिंग्स की, सभाओं में पहुंची, महिलाओं से बात की, युवाओं से जुड़ी। कैराना की गलियों में लोग कहते थे ये लड़की राजनीति समझती भी है और राजनीति को नए नजरिए से देखती भी है। हालांकि तब वो उम्मीदवार नहीं थी, लेकिन यहीं से उनका राजनीतिक सफर असल मायनों में शुरू हुआ। और फिर आया 2024 का चुनाव। कैराना सीट, जिसे बीजेपी के प्रदीप चौधरी पिछले चुनाव में जीत चुके थे, सामने थी समाजवादी पार्टी की नई उम्मीदवार इकरा हसन चौधरी। आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। लोगों से वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे और आपके बीच में आकर मुझे भी उनकी कमी महसूस नहीं होती। इतना ही प्यार आपने मुझे दिया है। मैं अभी कुछ नहीं बनी, लेकिन आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप लोग ही आगे भी अगर चाहेंगे तो मेरे कदम बढ़ पाएंगे। तो इस चुनाव को समेटने में, इस चुनाव को लड़वाने में घर के लोगों की जरूरत है। आप हमारा घर हो, हमारा गढ़ हो। अगर आप लोग इस चुनाव की जिम्मेदारी को संभालोगे, इस चुनाव को उठाने में हमारी मदद करोगे, आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें आप लोग समझाएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे, तो तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। चुनाव में मुद्दे वही थे, बिजली, पानी, बेरोजगारी, शिक्षा, लेकिन नैरेटिव फिर वही पुराना, पलायन, डर, दंगे। लोग सोचते थे कि एक नौजवान लड़की, पहला चुनाव और सामने सत्ताधारी दल का ताकतवर उम्मीदवार, नतीजा क्या होगा? लेकिन नतीजा सबके सामने है। इकरा ने 5,28,013 वोट पाए। बीजेपी के प्रदीप चौधरी को मिले 4,58,897 वोट, यानी 69,116 वोटों की शानदार बढ़त। पहले ही चुनाव में संसद तक पहुंचना, ये जीत सिर्फ एक परिवार या एक पार्टी की जीत नहीं थी, ये उस नैरेटिव की हार थी जो कैराना को सिर्फ डर और पलायन के आईने में देखता था।
इकरा की जीत ने ये साबित किया कि लोग अब मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, रोजगार और शिक्षा पर वोट करना चाहते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन किस धर्म का है, सवाल ये है कि गांव में बिजली है या नहीं, सड़क ठीक है या नहीं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा या नहीं। लेकिन आसान नहीं था ये रास्ता। उन्हें डायनेस्टी यानी परिवारवाद का ठप्पा झेलना पड़ा। उन्हें ये सुनना पड़ा कि राजनीति पितृसत्तात्मक है और महिलाएं यहाँ टिक नहीं पाएंगी। उन्हें यह भी झेलना पड़ा कि कैराना की पहचान को बार बार सांप्रदायिक चश्मे से देखा गया। फिर भी उन्होंने अपने तरीके से राजनीति की। इकरा इसे स्ट्रैटेजिक फेमिनिज्म कहती हैं, मतलब शोर मचाने से ज्यादा काम करने पर भरोसा, टीवी डिबेट में चीखने से ज्यादा जनता की समस्याएं सुनने पर भरोसा। आज जब वो संसद में बैठती हैं तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं है, ये कैराना की छवि बदलने की शुरुआत है। ये युवाओं की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ने का संकेत है। 29 साल की उम्र में सांसद बनना ये एक रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, वो कहती हैं कि ये तो शुरुआत है। सवाल पूछना, संसद में मुद्दे उठाना, यही उनका असली मकसद है। तो कैराना की गलियों में आज एक नई आवाज गूंज रही है। वो कहती है, सियासत डर से नहीं, सवालों से चलती है। उस आवाज का नाम है इकरा हसन चौधरी।